मेरा नाम गायत्री है। मैं एक छोटे से कस्बे की साधारण लड़की हूँ। किस्मत ने मेरा साथ तब छोड़ दिया जब मेरे पति की अचानक बीमारी से मौत हो गई। कुछ ही महीने बीते थे और घर चलाने के लिए मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मेरे मामा जी श्यामलाल ने मेरी हालत देखी और कहा, बेटी, अब दूसरों पर बोझ बनने से अच्छा है कि तुम खुद काम करके सीखो। मैंने तुम्हारी नौकरी अस्पताल में लगवा दी है। नर्सिंग स्टाफ को मदद चाहिए, वहाँ मेहनत करोगी तो इज्जत से जी सकोगी। मैंने भगवान का नाम लेकर हाँ कर दी। पहले ही दिन मेरी ड्यूटी एक ऐसे कमरे में लगाई गई जहाँ एक नौजवान महीनों से कोमा में पड़ा था। मैं घबरा गई और मामा जी से कहा, मामा जी, मुझे डर लगता है। मर्द मरीज के कमरे में रहना क्या ठीक होगा? मामा जी ने भरोसा दिलाया, डरने की जरूरत नहीं है गायत्री, वह होश में नहीं है, तुम्हें कोई खतरा नहीं, बस उसका ख्याल रखना है। मन भारी था लेकिन मजबूरी ने कदम रोकने नहीं दिए। कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा एक लंबा चौड़ा युवक सफ़ेद चादरों के बीच बिना हिले डुले पड़ा था। नाम की सिल पर लिखा था अर्णव मेहरा। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। उसे देखकर मेरे दिल से दुआ निकली, हे भगवान, इस अनजान को नया जीवन देना। इसकी उम्र ही क्या है अभी। मेरी आंखें भर आई क्योंकि मेरा पति भी लगभग इसी उम्र में मुझे छोड़कर चला गया। रात ढली, सन्नाटा छा गया। मैंने मन को हल्का करने के लिए धीरे धीरे भगवान का भजन गुनगुनाना शुरू किया। कमरे में अजीब सा चैन उतर आया। फिर जाने कब कुर्सी पर बैठते बैठते मेरी आंख लग गई। सुबह उठी तो बदन में अजीब सी थकान थी। जब कपड़े सही किए तो उन पर पीले रंग जैसे धब्बे थे। मैं घबरा गई, ये कहाँ से आया? मैंने हिम्मत करके मामा जी को फ़ोन किया। मामा जी, मेरे कपड़ों पर अजीब दाग लगे हैं, समझ नहीं पा रही। उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, गायत्री, किसी से कुछ मत कहना, लोग बातें बनाएंगे और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। बस ध्यान रखो और चुप रहो। मैं चुप हो गई लेकिन भीतर से बेचैन थी। कुछ घंटे बाद नर्सिंग रूम में दो नर्सें हंसते हुए बोलने लगी। उन्होंने मुझे देखकर तंज आवाज में कसा, पहली रात का इनाम अच्छा मिला ना? मैं हक्का बक्का रह गई। दूसरी बोली, अभी नहीं है, सब धीरे धीरे समझ जाएगी। उनकी हंसी मेरे कानों में गूंजती रही। मुझे लगने लगा कि इस अस्पताल में कुछ गड़बड़ जरूर है। जब दूसरी ड्यूटी लिस्ट आई तो फिर से मेरा नाम उसी कोमा वाले मरीज के साथ लिखा। मैंने मामा जी से कहा, मामा जी, ड्यूटी कहीं और लगवा दीजिए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, गायत्री, ये आसान काम है। किसी और वार्ड में जाओगी तो मरीजों की भीड़ और झंझट मिलेगा। यहाँ चुपचाप काम करो, दूसरों को शक का मौका मत दो। मैं मजबूर थी। एक रात जब सफाई कर रही थी तो कमरे की दराज खुल गई। उसमें एक पुरानी घड़ी, एक तांबे की छोटी शीशी और एक डायरी रखी थी। डायरी के ज्यादातर पन्ने खाली थे लेकिन आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, सन्नाटा हर सच को छुपा लेता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसी रात मुझे एक और नर्स अचानक उस कमरे के बाहर दिखी। उसने मुझे देखते हुए फुसफुसाया, गायत्री, अगर सच्चाई जाननी है तो आज रात सोना मत। उसकी आंखों में डर और चेतावनी दोनों थे। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उस रात मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं देखूंगी कि आखिर ये राज क्या है। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मशीनें धीमी बीप पर चल रही थी और अर्णव उसी तरफ आंखें बंद किए पड़ा था। रात के करीब 12 बजे अचानक मुझे हल्की सी सड़सड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई चुपके से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया हो। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली ताकि लगे कि मैं सो रही हूँ। कमरे में अंधेरा था, बस मॉनिटर की हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। उस रोशनी में मैंने किसी को अर्णव के पास झुकते देखा। वह आदमी कोई नर्स या डॉक्टर नहीं था। उसका चेहरा नकाब से ढका था। हाथ में एक इंजेक्शन था। उसने अर्णव के शरीर पर एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश की लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अर्णव की उंगलियां हल्की से हिली। मेरी सांस अटक गई। वह आदमी घबरा कर बोला, तू अभी नहीं जाग सकता, तुझे और सोना होगा। मैं चौंक गई। क्या अर्णव सचमुच कोमा में नहीं था? उस नकाबपोश ने इंजेक्शन लगाया और कमरे से निकल गया। मैं वहीं पत्थर की तरह बैठी रह गई। सुबह होते ही जब मैंने अर्णव को गौर से देखा तो उसकी पलकें हल्की सी कांपी, जैसे वह सब सुन रहा हो पर बोल नहीं पा रहा। अब मुझे यकीन हो गया कि अस्पताल में बड़ा खेल चल रहा है। मैंने हिम्मत करके मामा जी को बताया, मामा जी, अर्णव सच में कोमा में नहीं है। कोई रात को आता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है। मुझे सबूत चाहिए। लेकिन मामा जी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, गायत्री, इन बातों में मत पड़ो। ये सब जानना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। बस काम करो और चुप रहो। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। क्या मामा जी भी इस खेल का हिस्सा थे? अगली रात मैंने चुपके से मोबाइल का कैमरा चालू कर दिया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और वही हुआ। वही नकाबपोश आदमी इंजेक्शन लेकर आया। लेकिन इस बार उसने कुछ बुदबुदाया, जब तक तू सच नहीं बताएगा तुझे जागने नहीं दूंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी अर्णव के पास कोई ऐसा राज था जिसे छुपाने के लिए उसे महीनों से कोमा में रखा जा रहा था।
सुबह मैंने वीडियो देखा, सारा सच उसमें कैद था। अब मुझे दो चीज़ें साफ हो गई थी। पहली, अर्नब नकली कोमा में था। अस्पताल का कोई अंदरूनी आदमी ये सब काम करवा रहा था। लेकिन अब सवाल यह था कि अर्नब ऐसा कौन सा राज जानता था जिसे छुपाने के लिए उसे जिंदा लाश बना दिया गया। और मामा जी भी क्यों चाहते थे कि मैं चुप रहूं। उस दिन से मैं और सतर्क हो गई। हर रात कैमरा ऑन करती और हर सुबह वीडियो देखती। हर बार वही नकाबपोश आदमी आता, इंजेक्शन लगाता और बुदबुदाता, जब तक तू जुबान नहीं खोलेगा तू सोता रहेगा। अब यह साफ था कि अर्नब किसी बड़ी सच्चाई का गवाह था। एक सुबह मैं अस्पताल की लाइब्रेरी जैसे कमरे में गई जहां फाइलें रखी थी। वहां अर्नब की मेडिकल रिपोर्ट देखी तो हैरान रह गई। रिपोर्ट में लिखा था अर्नब कभी कोमा में था ही नहीं। उसकी हालत बस कृत्रिम दवाइयों से ऐसी बनाई गई थी। मेरे हाथ कांप गए। मतलब किसी ने जानबूझकर उसे महीनों से बेहोश रखा था। मैंने फाइल तुरंत बैग में छुपा ली और मामा जी के पास पहुंची। मामा जी, ये देखिए, यह आदमी कोमा में नहीं है, कोई जबरदस्ती से बेहोश रख रहा है। आखिर क्यों? मामा जी ने फाइल देखते ही मेरे हाथ पकड़ लिए। गायत्री पागल हो गई है क्या? यह मामला बहुत बड़ा है। अगर तूने ज्यादा छानबीन की तो तुम्हारी जान जा सकती है। उनकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। मेरा दिल शक और गहरा हो गया। क्या मामा जिस खेल में शामिल है? रात को मैंने अर्नब का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन सकते हो। अगर सच बताना चाहते हो तो किसी तरह इशारा करो। उसकी उंगलियां हल्की सी कांपी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। अब मुझे यकीन हो गया कि अर्नब मदद चाहता है। अगले दिन अस्पताल की एक पुरानी सी नर्स सावित्री दी मेरे पास आई। उसकी आंखों में दहशत थी। वह फुसफुसाई, गायत्री, अर्नब बहुत बड़ा राज जानता है। उसने देखा था कि किस तरह अस्पताल के ट्रस्ट में करोड़ों का घोटाला हुआ है। उसी घोटाले को छुपाने के लिए उसे जिंदा लाश बना दिया गया है। और सुनो, तुम्हारे मामा जी। उसने बोलना बंद कर दिया और डर के मारे चारों तरफ देखने लगी। क्या मामा जी भी? मैंने कांपते हुए पूछा। सावित्री दी ने सिर झुका लिया। अब सब कुछ साफ था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी मामा जी ने ही मुझे जानबूझकर यहाँ लगाया ताकि मैं उन पर शक ना करूँ और चुपचाप सब चलता रहे। अब मेरे सामने दो रास्ते थे। पहला, या चुप रहकर नौकरी और जान बचा लूं, या दूसरा फिर सच्चाई का पर्दाफाश करूं, चाहे कीमत जान से चुकानी पड़े। उस रात मैंने ठान लिया कि चाहे जान चली जाए लेकिन सच को सामने लाकर रहूंगी। मैंने अर्नब की फाइलें छुपाकर अपने बैग में रखी और उसके पास जाकर धीरे से कहा, अर्नब, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें जगाकर ही रहूंगी। उसकी बंद आंखों के कानों से नमी झलक आई। यह मेरे लिए संकेत था कि वह सुन रहा है। अगली रात नकाबपोश आदमी फिर आया, लेकिन इस बार मैंने सोने का नाटक नहीं कर रही थी। जैसे उसने इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, मैंने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। बोतल जमीन पर गिरकर टूट गई और कमरे में तेज गंध फैल गई। वह आदमी भाग निकला, लेकिन जाते जाते बोला, तूने अपनी मौत खुद बुला ली है। अगले दिन मामा जी बहुत गुस्से में अस्पताल पहुंचे। गायत्री, तूने जो किया वह तुझे भारी पड़ेगा। अगर चुपचाप यहाँ काम नहीं करेगी तो तुझे हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। मैं कांप गई, लेकिन पहली बार मैंने उनसे आंख मिलाकर कहा, मामा जी, अब डरने का वक्त चला गया, अब सच सामने आएगा। उनका चेहरा उतर गया। मैंने गुपचुप तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग और अर्नब की असली मेडिकल फाइल एक पेन ड्राइव में सेव कर ली और उसे शहर के एक भरोसेमंद पत्रकार को भेज दिया। उस रात सावित्री दी ने भी मेरी मदद से अर्नब को ऐसी दवा दी जिसकी उसकी बेहोशी की हालत धीरे धीरे कम होने लगी। सुबह जब मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें आधी खुली थी। होंठ कांपते हुए बोले, मेरा नाम, घोटाले का सच। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तभी अचानक अस्पताल में हंगामा मच गया। नापाक पोश और दो अज्ञात लोग कमरे में घुस आए। शायद उन्हें खबर लग चुकी थी अर्नब होश में आने वाला है। उन्होंने मुझे धक्का देकर हटाया और अर्नब के बिस्तर की तरफ बढ़े। तभी दरवाजे पर पुलिस आ गई। पत्रकार ने मेरी मदद की। फाइल और वीडियो तुरंत पुलिस को दे दी। पुलिस ने नकाबपोश और उसके साथियों को पकड़ लिया। असली चेहरा का नकाब उतर गया तो सामने वही लोग थे जो अस्पताल के ट्रस्ट में बड़े अधिकारी थे, और उनमें से मेरा एक अपना मामा भी था। मेरा दिल टूट गया, लेकिन अब मुझे कोई पछतावा नहीं। सच सामने आ चुका था। अर्नब को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने पुलिस को बयान दिया कि कैसे उसने ट्रस्ट के करोड़ों के घोटाले का राज देखा था और उसी के कारण उसे महीनों तक दवाइयों से कोमा में रखा गया। मामा जी और बाकी गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं अस्पताल के एक आंगन में खड़ी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन दिल में पहली बार गर्माहट थी। अर्नब ने मुझे देखकर धीमी आवाज में कहा, अगर तुम हिम्मत ना करती तो शायद मैं कभी जाग नहीं पाता। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। कहानी की ये सीख देती है, सच कितना भी गहरा हो, दफन क्यों ना हो, अगर हिम्मत हो तो वह एक दिन जरूर सामने आता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।